अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन 13 तक हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 13 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं दी वर्टिसेस ए बी सी, यानी कि ये हमारे पास जो है वो ए है, ये बी है एंड ये हमारे पास सी है रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये ए बी सी। Find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle. इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला है। सर्कम सर्कल किसे कहते हैं? सर्कम सर्कल एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल की। सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बना रहा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे थोड़ा बनाना मुश्किल भी हो जाता है। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। एक को हमने ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, तीसरे को हमने सी कह दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो। इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ठीक है, ये आपको चाहिए। और इसके अलावा इसका रेडियस क्या होगा ये निकालना है। तो आप एज्यूम कर लें कि इसका सेंटर जो है ये ओ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप एज्यूम कर लें कि x, y हैं। तो अब ओ ए जो डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन ए ही हमें नहीं पता। इसी तरह से ओ बी जो होगा ये भी रेडियस होगा और ओ सी जो होगा ये भी रेडियस होगा। जब ये ओ ए, ओ बी और ओ सी रेडियस होंगे तो ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इससे फिर हम इक्वेशन निकाल के एक्स वाई निकालेंगे, क्योंकि एक्स और वाई दो अननोन है तो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक आप लिख दीजिए कि ओ ए डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस ओ बी के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ओ ए के दरमियान। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये x1 y1 हो जाएगा और ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे, जो कि 2, 1 है। तो ये हो जाएंगे 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वेयर। दूसरी तरफ b के लिए भी यही करेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट में से एक्स वाई माइनस होगा। तो 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वेयर, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद इसमें क्या कीजिए आप, a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर। ये इस तरफ फॉर्मूला खोल दिया, दूसरी तरफ भी यही काम करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ 2 माइनस वाई होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, तो 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वेयर भी कर दें ताकि ये स्क्वेयर रूट खत्म हो जाए। तो इधर भी और इधर भी आपने स्क्वेयर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ ये 4x स्क्वेयर नहीं बल्कि ये एक्स स्क्वेयर होगा, ये एक्स स्क्वेयर हो गया। तो अब आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हम लिख रहे हैं। फिर हमने लिखा माइनस 4x, फिर हमने लिखा माइनस 2y और फिर 4 प्लस 1 5 लिख दिया हमने। जबकि दूसरी तरफ स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वेयर सबसे पहले लिख दें, फिर वाई स्क्वेयर लिख दें, फिर उसके बाद माइनस 10x से ये लिख दीजिए, फिर उसके बाद माइनस 4y लिख दीजिए, फिर 25 प्लस 4 29 ये लिख दिया। देखें एक्स स्क्वेयर इधर भी एक्स स्क्वेयर इधर भी कैंसिल और वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास यहाँ बचेगा, यहाँ पे माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 बचा, उधर से माइनस 10x इधर ले आए प्लस 10x प्लस 4y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 4x 6x हो गया, फिर उसके बाद 4y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2y और माइनस 29 प्लस 5 तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को
2 से डिवाइड किया जा सकता है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए आपको, ताकि आप जो है वो दो इक्वेशंस बना सकें। तो हमने पहले लिया था ओ ए बराबर है ओ बी के, अब ले लीजिए ओ बी बराबर है ओ सी के, या ओ ए बराबर है ओ सी के, कोई से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ले लिया यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। चलिए ये ले लिया। ओ ए वो तो वही है जो पहले था, यानी कि आपके पास 2 माइनस एक्स। ए आपके पास यहाँ देखें क्या है, ए आपके पास 2 और 1 है, और सी 3 4 है, तो 2 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, और सी आपके पास है 3 4 रखा है, सी 3 4 है। तब आप यहाँ पे जो है वो ये लिख दीजिए 3 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वेयर। ऐसा करें, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, स्क्वेयर इधर लगा दिया, स्क्वेयर इधर लगा दिया, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ y है ना चाहिए, ये तो y होगा ना, 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो ये एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से ये वाई स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, तो अब आपके पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4x रह गया, -2y रह गया, 4 प्लस 1 5 रह गया। दूसरी तरफ ऐसा करें, दूसरी तरफ वालों को इधर ही ले आते हैं, तो -6x इधर आके +6x हो जाएगा, -8y इधर आके +8y हो जाएगा, +9 इधर आके -9 प्लस 16 इधर आके -16 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 6x माइनस 4x 2x, 8y माइनस 2y -2y माइनस 8y, तो ये -10y, -8y इधर आके +8y हो गया। तो ये आपके पास जो है ये प्लस का +8y है ना, तो +8y माइनस 2y, तो ये प्लस का 6y हो गया। और फिर उसके बाद 5 -9 -16 -25 प्लस 5, तो ये -20 हो गया इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y -20 -10 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई जो आएगा वो ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये 1 ये है, इसमें से आप ऐसा करें कि वैल्यू निकाल लें किसकी, एक्स की, और 1 में पुट कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3y, इसको इक्वेशन 3 कह दिया, इसे लिख दिया पुट इन 1। अब 1 में इसे रखेंगे, 1 इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई भी x की जगह रखेंगे 10 माइनस 3y, फिर प्लस y -12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो किस तरीके से ये सॉल्व होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, -9y हो गया, प्लस y हो गया, -12 इज इक्वल टू 0। -9y प्लस y -8y, 30 -12 प्लस -8y, और 30 -12। ठीक है, तो ये 30 -12 जो है ये हो जाएगा आपके पास 18 इज इक्वल टू 0। अब ये -8y देखिए +8y हो जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू 18, 8 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 8।
कैंसिलेशन करें तो 2 4 8, 2 9 18। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई आपके पास 9/4। इसे पुट कर दीजिए किसमें, पुट इन 3 में पुट कर देंगे। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, अब इसे 3 में रखेंगे तो 3 इंप्लाइज 3 है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 टाइम्स y 9/4 है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, 40 माइनस 27 13, 13/4 आपके पास x आ गया। ये x आ गया। तो O के कोऑर्डिनेट्स जो आपने लिखे थे कि वो क्या थे, x, y थे। तो अब आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, x है 13/4 और y है आपके पास 9/4। इसके अलावा इसमें कह रहे हैं रेडियस भी निकालें। तो रेडियस निकालने का मतलब है कि डिस्टेंस OA निकालना पड़ेगा। तो A जैसे कि आपके पास है, क्या है A के कोऑर्डिनेट्स 2,1। तो 2,1 A ले लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूला सिंपल लगाते हैं। तो देखिए सभी में डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। तो डिस्टेंस, तो रेडियस इसका जो होगा वो OA होगा। तो अब ये A है 2,1, तो 2 माइनस 13/4 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9/4 इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 माइनस 13 माइनस 5, माइनस 5/4 तो 25/16 हो जाएगा। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 4 माइनस 9, फिर माइनस 5 होगा, माइनस 5/4 का स्क्वायर 25/16। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 25/16 और 2 रूट के अंदर रहेगा, 25 रूट से बाहर आके 5 और 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। तो ये आपके पास जो है रेडियस आ गया। तो रेडियस निकालना था और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे सर्कल के। तो ये आपने सर्कम सेंटर और रेडियस दोनों निकाल लिया। अच्छा अभी क्वेश्चन 15 देखते हैं इसका। इसमें कह रहे हैं कि an equilateral triangle has one vertex at point 3, 4 and another at the point -2, 3। यानी एक जो है वो 3, 4 पर है और दूसरा -2, 3 है। तो फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ ले लेते हैं और दूसरा यहाँ हो जाएगा। एक को A कह दें और दूसरे को B कह दें और तीसरे को C कह दें। ठीक, फॉर एग्जांपल A ये है 3, 4, B ये है -2, 3 और C हमारे पास नहीं है। कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपने अस्यूम कर लिया कि तीसरा वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y और है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि तीनों साइड्स इक्वल लेंथ है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। यानी AB बराबर होगा AC के, ठीक है, और AC बराबर होगा BC के। तो इस तरह तीनों जो है वो बराबर होगी। तो अब आप कोई सी भी दो, यानी जाहिर है कि आपको दो इक्वेशंस चाहिए। तो हमने एक मरतबा ये किया कि हमने ये लिखा कि AC इज इक्वल टू AB। हमने एक मरतबा ये ले लिया। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे। ये x1 y1, ये x2 y2। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। तो y माइनस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, फिर उसके बाद जो है AB, तो -2 - 3 होल स्क्वेयर
प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि ये स्क्वायर रूट जो है ख़त्म भी हो जाए। तो अब आपके पास ये x - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ y - 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। और दूसरी तरफ -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25, 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये आ गया, वाई स्क्वायर ये आ गया, माइनस 6x ये आ गया, माइनस 8y ये आ गया, 9 प्लस 16 तो ये हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, और प्लस 25 इधर आके -25 प्लस 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस 25 है इससे -25 कैंसिल। तो अब आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे आपने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन और लेने के लिए आपने क्या किया, दूसरा रिलेशन यूज कर लेंगे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल ही हैं। अब यू रिलेशन ये यूज कर लीजिए कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इससे ये फायदा होगा। वैसे आप ये भी ले सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए बी, लेकिन उससे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए इससे फायदा ये होगा कि इक्वेशन जो होगी ये लीनियर इक्वेशन होगी और सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इनकी वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, तो x -3 होल स्क्वायर जो ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, यानी कि x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। ये जो है x1 y1, ये x2 y2, तो x -2 यानी +2 होल स्क्वायर फिर y -3 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर भी कर दीजिए। यहीं पे मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मूला खोला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर, कैंसिल। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो गया। 9 इधर है, 9 इधर है, कैंसिल हो गया। अब क्या क्या करेंगे, यहाँ पे -6x है, रहने दीजिए। किसी एक या तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखना है तो किसी एक की निकाल लीजिए। आप y की निकालना चाह रहे हैं y की निकाल लीजिए, या x की निकालना चाह रहे हैं तो x की निकाल लें। तो ऐसा करते हैं हम -6y, ये जो -8y है उसको इधर ले जाते हैं और +10 4x को इधर ले आते हैं, और ये जो +4 है इसको भी इधर ले आते हैं। तो -6 है कि यहाँ पहले से मौजूद, फिर +16 भी यहाँ पहले से मौजूद, ये +4x इधर आके -4x हो गया और +4 इधर आके -4 हो गया, और दूसरी तरफ -6y पहले से मौजूद था, -8y उधर जाके +8y हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, -6x -4x -10x, 16 - 4 12, तो 12 - 10x इज इक्वल टू 2y। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से y रह जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा 6 - 5x।
इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए और पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो आपने इसे 1 में पुट कर दिया। 1 आपके पास ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें रख देंगे। तो आपने लिखा 1 इम्प्लाइज x की जगह x तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह 6 माइनस 5x इसका स्क्वेयर माइनस 6, x की जगह फिर 6 माइनस 5x और फिर माइनस 8y, सॉरी x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 6x ऐसे ही रहा, माइनस 8, y की जगह फिर आप रखेंगे 6 माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये जाएगा 36 माइनस 6 5 30, 30 टाइम्स 2 60x, फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा प्लस 25x स्क्वेयर, फिर माइनस 6x, फिर माइनस 48, फिर प्लस 40x, फिर उसके बाद माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 25x स्क्वेयर 26x स्क्वेयर, 40x माइनस 60x तो माइनस 20x, और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, एक ये माइनस 36 है, एक ये माइनस 48 है और एक ये माइनस 1 है। तो 36 माइनस 48, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 12, माइनस 12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसमें फैक्टराइजेशन जो है वो हो सकती है क्या? फैक्टराइजेशन जो है वो 26 के अगर फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 13 होता है और एक आपके पास 13 है, तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि ए लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसमें ए की वैल्यू 26, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 और सी की वैल्यू माइनस 13। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 20 रख दीजिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो b माइनस 20 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह 26 और c की जगह माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 26 रख दीजिए। अब इसके बाद ज़ाहिर है कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये सिंप्लीफिकेशन के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे 400 होगा, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद स्क्वायर रूट से चीज़ें बाहर आ जाएंगी, इसमें 20 फिर कॉमन ले लेंगे और जो है इस तरह से आप जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा, ये x आ गया, इसको पुट कर देंगे, पुट इन 3 इम्प्लाइज, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, सॉरी 2 में रखेंगे, इसको हम 2 में रखेंगे, पुट इन 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है, तो 6 माइनस 5x, तो 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x, x की जगह 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2,
एक साथ मैंने लिख दिया, आप चाहें तो एक मरतबा प्लस लिखें और एक मरतबा माइनस लिखें। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। तो इस तरह से इक्वेशन हो, लेकिन इसमें एक जो है वो छोटी सी मिस्टेक ही हो गई कि ये -60x प्लस 40x -20x, फिर ये -6x भी है, तो इस तरह से -26x होगा। तो ये -26x है, यहाँ भी -26 आएगा, यहाँ भी -26 आएगा। तो जब -26 आएगा तो फिर ये 1 प्लस माइनस √3/2 होगा। तो ये -26 सब में जो है वो इस तरह से आ रहा है। अब ये क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन 16 में कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 0 0 3 1 एंड 6 0। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि एक पॉइंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट को P कह दीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ये इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पे है, यानी एक को A कह दें, एक को B कह दें और एक को C कह दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि P A 0,0, P B 3,1 और P C कहीं भी हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिए 6,0, ये C है, ये सब बराबर है। तो अब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो P A ये बराबर होगा P B के, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिएगा। फिर P B ये बराबर होगा P C के, इससे एक इक्वेशन, या फिर P A को इस मर्तबा आप लिख दीजिए P C के बराबर, इससे दूसरी इक्वेशन। तो देखें पहले हम ले लेते हैं P A इज इक्वल टू P B। इसको क्विकली हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो P A तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P, आपके पास ये रहा और ये रहा, तो 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, B है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिए, जैसे पिछले वाले में किया है वैसे ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में सिंपल है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्या होगा, कैंसिलेशन होती है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -6x को उधर ले आइए, प्लस 6x हो गया, -2y को उधर ले आइए, प्लस 2y हो गया। ये अब चलें इसी तरफ ही रहने दें, या जैसे आप चाहें। तो 9 प्लस 1 10 हो गया, इसको इधर ले आएंगे, -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दें। इक्वेशन 2 निकालिए। अब आप ऐसा करें कि पी ए इज इक्वल टू पी सी लिख दीजिए। पी ए तो वही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि ये पी ए और पी सी बराबर लिखिए, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी सी, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें आप कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से,
-12x को ले आइए +12x हो जाएगा इज इक्वल टू 36। 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 12 और फिर उसके बाद ये कैंसिल होगा। 12 1 12, 12 3 6, तो x इज इक्वल टू 3। ये x आ गया, इसको पुट कर दे 1 में, तो पुट इन 1, 1 implies 3 multiply by 3 plus y minus 5 is equal to 0। 3 multiply by 3 9, 9 minus 5 4 हो जाएगा, तो y plus 4 is equal to 0। तो ये हो जाएगा y is equal to -4। तो आपको पॉइंट P निकालना था जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -4। तो इस तरह से ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 17 देखें। क्वेश्चन 17 वही है वैसे जैसे हमने इससे पहले स्क्वायर का किया था। आपको याद होगा कि स्क्वायर के लिए हमने पिछले लेक्चर में ये किया था कि अगर 4 पॉइंट दिए हो तो स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है। देखें इसमें भी था 12 में ABCD 4 वर्टिसेस हैं, उसको स्क्वायर शो करना है। तो उसके लिए करेंगे कि चारों डिस्टेंसेस निकालेंगे, वो बराबर होने चाहिए और डायगोनल की लेंथ जो होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ भी यही करेंगे। चारों ये ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। अब चारों लेंथ निकालें, वो बराबर होने चाहिए और इसके अलावा डायगोनल जो है वो भी बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन 17 कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें कह रहे हैं कि शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इस पॉइंट को आप कह दीजिए कि ये पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी एक्स प्लस म्यू कॉस थीटा कॉमा वाई प्लस म्यू साइन थीटा इज म्यू। यानी कह रहे हैं थीटा की किसी भी वैल्यू पे म्यू जो है डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान म्यू होना चाहिए। तो ये x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2 ले लीजिए और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास ये है, तो x प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस x1, x1 आपके पास x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y प्लस म्यू साइन थीटा माइनस y2, y2 आपके पास y है, इसका स्क्वायर। तो अब ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, म्यू कॉस थीटा का स्क्वायर तो ये जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, ये 1 होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर जो कि इक्वल होगा म्यू के। तो अब थीटा कुछ भी रखें, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया।